हिंद साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपके सामने प्रेजेंट करता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे स्टैटिक जीके की तरफ से अगर जो क्लास कही जाए, हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत की झीलें हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उस अगर क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको एक दो बातें बताना चाहेंगे। पहली बात तो आपको क्लास पूरी देखनी है, ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जितना से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। और दूसरी बात, हम एक मोटिवेशन लाइन से शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आपसे कहा जाए जिंदगी को आसान मत बनाइए, ठीक है, जिंदगी को आसान मत बनाइए, बस खुद को इतना मजबूत बनाइए कि हर मुश्किलें आपके सामने जीरो या शून्य लगें, ठीक है, याद रखिएगा। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहली क्लास देख लेते हैं, डीपोर झील कहाँ पर है। डीपोर झील किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखिएगा, असम राज्य में स्थित है। और कौन से शहर में है? गुवाहाटी शहर में स्थित है, ठीक है फ्रेंड। आपसे अगर पूछा जाए कि गुवाहाटी शहर में स्थित है, इसे रामसर साइट में कब जोड़ा गया? 2002 में इसे कहां जोड़ दिया गया है? रामसर साइट में जोड़ दिया गया। आपको पता है रामसर साइट ईरान के एक शहर 1971 में एक कॉन्वेंशन हुआ था, जिसके तहत आंध्र भूमि को बचाने के लिए एक सर्वेक्षण चलाया गया था, जिसके द्वारा अगर कहा जाए 1971 में समझौता हुआ था और 1975 से ये पूरे देशों में लागू हो गया था। सबसे पहले कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का एक स्थान जोड़ा गया था। उसके तहत अगर कहा जाए इसको भी जोड़ा गया है, भारत की डीपोर झील को भी जोड़ा गया है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे पहले कौन सी झील जोड़ी गई, तो चिल्का झील जोड़ी गई है, ठीक है सर। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए यह किस नदी से पानी इसका आ सकता है, तो वह आता है ब्रह्मपुत्र नदी से। कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी से आता है। दूसरा देख लेते हैं, राक्षस ताल झील। आपको पता है राक्षस ताल झील कहां पर स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। तिब्बत आपको पता है, तिब्बत कहां पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। या इस वक्त किसके कब्जे में है? तो वह चीन के कब्जे में है। तो आप बता सकते हैं प्रेजेंट टाइम राक्षस और ताल झील कहां पर स्थित है? तो यह कहां पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। और कौन से देश के कब्जे में है? तो यह किस देश के कब्जे में है? तो चीन के कब्जे में है। दूसरी चीजें अगर हम देख लेते हैं, इसी के साथ एक और झील आती है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। वह कौन सी है? मानसरोवर झील। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो यह मानसरोवर झील है। अगर देखा जाए राक्षस ताल झील और क्या कहते हैं, यहां से क्या निकलती है? सिंधु नदी। और अगर कहा जाए मानसरोवर से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। दोनों की दोनों कहां पर स्थित है? तो दोनों की दोनों कहां पर स्थित है? तो यह तिब्बत में स्थित है। देखा जाए तो कुछ थोड़ा सा रास्ता दोनों झीलों को एक साथ जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अगर देखा जाए उसे क्या कहा जा सकता है? उसे कहा जाता है अगर कहा जाए गंगा हू चैन, ठीक है, इसी के नाम से इसको जानते हैं। और दोनों झीलों को एक साथ थोड़ी सी जगह पर जोड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये याद रखिएगा, राक्षस झील स्थित कहां पर है? तिब्बत में है। मानसरोवर झील भी यहीं पर स्थित है, जहां से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक। दूसरा अगर झील देख लेते हैं, कौन सी है? पैंगोंग झील स्थित है। कहां पर? चीन में है। इसका अगर कहा जाए 14% हिस्सा भारत में है, बाकी के बाकी कहां पर है? चीन में है। इसे कहा जाए अक्साई चीन, जिसपे अगर कहा जाए चीन और भारत की लड़ाई में भारत की जमीन को चीन ने कब्जा कर लिया था। 1962 आपको पता होगा, 1962 में यह युद्ध हुआ था, जिसके तहत क्या कहते हैं, भारत के बहुत से हिस्सों को इसने, तिब्बत भी भारत के कब्जे में था, उसको क्या कर लिया गया है? चीन ने अपने कब्जे में कर लिया है, ठीक है। अक्साई चीन आपको पता है यह खारे पानी की झील है, जो अगर कहा जाए गर्मी, अगर ठंड के महीने में क्या होता है, यहाँ पर स्केटिंग होती है, बर्फ की तरह या पिघल जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। आपको पता है कि अभी अभी युद्ध हुआ था जुलाई में 2020 में, यहाँ पर बहुत अच्छे से कहा जाए अगर चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था पूरी झील पर, ठीक है। और आपको पता है कि इस पे क्या कहते हैं, कोबरा जो कमांडो हैं, इनको यहाँ पर तैनात किया गया था। दूसरी चीज देख लेते हैं, साल्ट झील। यह भी साल्ट झील कहाँ पर है? यह पूरी की पूरी अक्साई चीन में स्थित है, भारत में इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। यह साल्ट लेक है, यह भी कहाँ है? अक्साई चीन या तिब्बत के क्षेत्र में ही है, ठीक। दूसरी देख लेते हैं, मानस झील, ठीक है। अगर कहा जाए मानस झील अगर देख लिया जाए, तो मानस झील आपको बताया जा सकता है जम्मू कश्मीर है, जिसे मानसर झील भी कहते हैं, ठीक है, मानसर झील कहते हैं, ठीक है। मानसर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। किसे क्या कहते हैं? मानसर झील कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज अगर देख लिया, जम्मू में कितने किलोमीटर में स्थित है? या 65 किलोमीटर में, सॉरी यहाँ पर है 65 किलोमीटर में यह
स्थित है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। दूसरी चीज देख लिया जाए, यहाँ पर शेषनाग झील भी स्थित है और शेषनाग मंदिर भी इसी झील के किनारे स्थित है। कौन सा? शेषनाग मंदिर। दूसरा देख लेते हैं, कहा जाए वुलर झील। आपको पता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। और वह स्थित कहां पर है? तो वुलर झील स्थित है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, JNK में स्थित है। मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। यहीं से क्या अगर कहा जाए, यह इसका आकार देख लिया जाए तो इसका आकार अगर कहा जाए गाय की खुर के आकार का होता है या घोड़े के खुर के आकार का होता है। दूसरी चीज अगर देख लेते हैं, यहाँ पर झेलम नदी अपना पानी गिराती है, पानी लेके जाती है, ठीक है। दूसरी चीज देख लिया जाए, यहाँ पर बोट भी चलाई जाती है इसमें, जिसे सकारा बोट कहते हैं या सितारा बोट कहते हैं, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं डल झील। डल झील भी मीठे पानी की झील है, बट क्या कहा जाए, सेकंड नंबर की मीठे पानी की झील है। इसमें अगर कहा जाए यह कहां पर है, यह भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दूसरी चीज अगर देख लेते हैं, इसी से मीठे पानी की झील है और अगर कहा जाए इसे ज्वेलर ऑफ कश्मीर कहते हैं, ज्वेलर ऑफ कश्मीर कहते हैं किसको? डल झील को, ठीक है। दूसरी चीज देख लेते हैं नागिन झील। अगर आपसे कहा जाए कभी भी नाग, नागिन ऐसी कोई अगर नाम आता है तो आप सीधा बताएंगे वह कहाँ की झील है, तो जम्मू कश्मीर की झील है, ठीक है फ्रेंड। आपको पता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी भारत की है, कब बना? 2019, 31 अक्टूबर 2000 अगर कहा जाए 19 में यह यूनियन टेरिटरी भारत का बन गया। इसे केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों को बनाया गया। कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, इनको क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। दूसरी चीज अगर हम देख लेते हैं, नागिन झील डल अगर कहा जाए डल झील के किनारे स्थित है और अगर कहा जाए इसमें एक वृक्ष भी पाए जाते हैं। दूसरा देख लेते हैं गोहाना झील, ठीक है। यह प्रेजेंट टाइम में यह उपस्थित नहीं है, पहाड़ों के टकराने एवं क्षरण के द्वारा इसका क्या कहते हैं, यह विलुप्त हो गई है। तो अगर कहा जाए गोहाना झील कहाँ पर है? गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है और 1893 में अगर कहा जाए चट्टानों के टकराने, अगर कहा जाए चट्टानों के क्षरण के कारण इसमें अगर कहा जाए बहुत से पत्थर आ गए, जिससे इसका क्या नामो निशान मिट गया है, ठीक है। आपसे कभी कभी पूछा जाता है गोहाना झील स्थित कहाँ थी, ऐसा पूछ सकता है, कहाँ है ये नहीं पूछ सकता, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं साल्ट लेक कोलकाता। आपको पता है एक ऐसी भारत में एक ऐसी झील है जिसके चारों तरफ कहा जाए एक पार्क है, ठीक है। यह कौन सा है? साल्ट लेक कोलकाता, सेंट्रल पार्क के बीचों बीच स्थित है। कहां पर है? कोलकाता है। किसकी राजधानी है? वेस्ट बंगाल की राजधानी है। अगर कहा जाए 1609 में इसे जेम्स चेरनोग ने बनाया था, ठीक है, अगर कहा जाए स्थापना की थी। दूसरी चीज देख लेते हैं लोकटक झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी पूछी जा सकती है। लोकटक झील कहा जाए तो एक ऐसी झील है जिस पर अगर कहा जाए फुंडियां तैरती हुई प्रतीत होती हैं। अगर देखा जाए कहां पर है? मणिपुर में स्थित है, या 7 सिस्टर में से एक है जिसे मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है। अगर कहा जाए यहीं पर केवल नाम जाओ नेशनल पार्क इसी झील में है। कौन सी झील है? लोकटक झील है, जिसमें संगाई हिरण प्राप्त किए जाते हैं। अगर कहा जाए कन्वेंशन में 1900 अगर कहा जाए 81 में इसको भी जोड़ दिया गया था लोकटक झील को, ठीक है। या मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, इसमें इसको जोड़ दिया गया था। दूसरी चीज देख लेते हैं आपका नैनी झील, ठीक है। अगर कहा जाए नैनी झील कहां पर स्थित है? या उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भी क्या है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहीं पर नैना देवी मंदिर भी स्थित है। आपको पता है नैनीताल कहां पर है? या इसका उत्तराखंड का हाई कोर्ट अगर आपसे पूछे कहां पर है तो नैनीताल में। आपको पूछे पॉलिनेटर पार्क कहां खोला गया है तो आप सीधा बताएंगे कहां खोला गया है? नैनीताल में खोला गया है। दूसरी चीज अगर देख लेते हैं उत्तराखंड देख लेते हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था, या उत्तर प्रदेश के 14 जिलों से मिलकर बनाया गया था। आपको पता है यहाँ की 2 भाषाएं हैं और संस्कृत भाषाओं को मान्यता देने वाला यह कौन सा है? पहला राज्य है। दूसरा राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। आपको पता है यहाँ के 10वें CM कौन बनाए गए? पुष्कर सिंह धामी। और अगर पूछ लिया जाए यहाँ के गवर्नर कौन है तो है बेबी रानी मौर्य जी हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं विधानसभा सीटों की संख्या देख लेते हैं। 70 सीटें हैं। और लोकसभा सीटों की संख्या पूछ ले तो 5 सीटें हैं। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 3 सीटें स्थित हैं। हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल में है। नैनी झील जो है वहीं पर है। नैना देवी मंदिर भी यहीं पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं रेणुका झील, ठीक है। रेणुका झील कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में
स्थित है। ठीक है, इसी के अगर देख लिया जाए, इसी के हिसाब से और देखा जाए तो अगर देखा जाए तो सुखना झील, ठीक है, सुखना झील, यह झील आपसे जब भी 2 से 3 बार पूछी जा सकती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी पड़ सकती है हमारे लिए। अगर सुखना झील की बात करते हैं, यह चंडीगढ़ में आ सकती है, पंजाब में आ सकती है, और आपसे अगर पूछा जाए तो यह कहां से, हरियाणा से भी पूछी जा सकती है। क्योंकि अगर कहा जाए किसी की राजधानी जो होती है वह किसके अंतर्गत आती है, वह उस राज्य के अंतर्गत आती है। यह 1966 में 2 राज्य बनाए गए जिसके एक राजधानी बनाई गई, जिसका नाम क्या पड़ा, चंडीगढ़ पड़ा। ठीक है, 2 राज्य की राजधानियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कहते हैं हरियाणा की राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर कहा जाए चंडीगढ़ में एक प्रशासक होता है जिसे अगर कहा जाए वीवी बदनौरिया इस समय है। यह पंजाब के गवर्नर भी हैं। ठीक है, दूसरी चीज अगर देख लिया जाए, अमरिंदर सिंह जो पंजाब के अभी सीएम है। ठीक है, दूसरी चीज अगर देख लिया जाए, इसी की जगह सुखना झील है। आपको पता है सुखना झील कहां पर है, चंडीगढ़ में स्थित है। आगे देख लिया जाए सांभर झील। सांभर झील राजस्थान की एक झील है जिसे खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कहा जाए। लैगून की बात करता है तो हम चिल्का उड़ीसा बता सकते हैं, लेकिन आपसे अगर पूछ ले साल्ट लेक ऑफ इंडिया, बिगेस्ट साल्ट लेक ऑफ इंडिया, अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधा बताएंगे कि सांभर झील राजस्थान में स्थित है, जिसमें भारत का 15%, भारत का कितना परसेंट, 15% नमक इसी से बनाया जाता है। कहां पर, सांभर झील से। कहां पर स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। दूसरा चीज देख लेते हैं, दूसरी अगर देखें झील की बात करते हैं, पुष्कर झील। पुष्कर झील कहां पर है, अजमेर पुष्कर में है। आपको पता है पुष्कर में क्या कहते हैं, सबसे बड़ा ऊंट का मेला लगता है। आपको पता है सबसे बड़ा ऊंट का मेला कहां लगता है, पुष्कर में लगता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है, कहां पर है, तो पुष्कर राजस्थान में स्थित है। आपको पता है पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो अगर कहा जाए राजस्थान के जयपुर को कहते हैं। जयपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब जोड़ा गया, या शहरों में कब जोड़ा गया, 2019 को। 2017 में इसकी लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन इसे जोड़ा कब गया था, 2019, अगर 19 में जोड़ दिया गया था। आपको पता है भीमराव अंबेडकर जी ने एक चीज कही थी, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। तो फ्रेंड्स पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। देखिए नक्की झील, यह भी एक खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं एक झील और है, राजस्थान के बारे में इतना आपने पढ़ा, तो एक पुष्कर झील भी है। ठीक है, पुष्कर झील कहां पर है, अजमेर पुष्कर में है। भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहां लगता है, तो पुष्कर राज्य में लगता है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है, कहां पर स्थित है, यह भी कहां स्थित है, तो पुष्कर में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। आपसे पूछा जाए यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो आप सीधा बता सकते हैं कौन कौन से हैं नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, और भी यहाँ क्या कहते हैं, अभी जोड़ा गया है एक टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है, और भी हैं। देखिए अगर कहा जाए नक्की झील कहां पर स्थित है, यह भी राजस्थान में है। और नल सरोवर झील कहां पर है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात आपको पता है राजधानी क्या है, गांधीनगर है। ठीक है, गांधीनगर है। और देख लेते हैं यहाँ के क्या कहते हैं, सीएम आचार्य देवव्रत हैं, और गवर्नर की बात करें तो विजय रूपाणी करके हैं। ठीक है, गवर्नर है। दूसरा देख लिया जाए गिर नेशनल पार्क यहाँ पर है, और ब्लैक बक नेशनल पार्क यहीं पर है, और मरीन नेशनल पार्क भी यहीं पर है। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं, तो गिर पहाड़ी यहीं पर है, और रण ऑफ कच्छ यहीं पर है। एक अगर जंगली गधे के लिए कोई है तो रण ऑफ कच्छ, अगर कहा जाए बायोस्फीयर स्थित है, यहीं पर स्थित है। अगर कहा जाए आपसे सफेद मरुस्थल स्थित है कहाँ पर, सफेद मरुस्थल की अगर बात करें कहाँ स्थित है, तो रण ऑफ कच्छ में। ठीक है, यहाँ पर इसे व्हाइट डेजर्ट्स ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज अगर देख लेते हैं लोनार झील। आपको पता है कि अगर कहा जाए किसी उल्का पिंड द्वारा निर्मित एक झील जो है उसे कौन सी झील कहते हैं, लोनार झील। कहां पर है, बुल्ढाना जिले में, महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक ऐसी झील है जिसे अगर माना जाता है कि किसी उल्का पिंड के गिरने से इसका आकार बना है। ठीक है, दूसरी चीज कह दिया जाए 2020 में जब लॉकडाउन लगा था उस समय कोरोना टाइम में यह अपने पानी के रंग को परिवर्तन कर लिया था, पिंक के कलर का हो गया था। उसमें उपस्थित शैवालों के कारण इसका जो रंग है वो परिवर्तन हो गया था, और इसे रामसर साइट 2020 में जोड़ लिया गया था। यह 40वां रामसर साइट ऑफ इंडिया बन गया था। इसे बुल्ढाना जिले में स्थित है, इसको क्या किया गया है, इसे जोड़ा गया है। दूसरी चीज अगर देख लेते हैं कुलेरू झील। आपको पता है कुलेरू झील दक्षिण भारत की झील है, जिसे आंध्र प्रदेश में
स्थित है। इसे दक्षिण भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इधर देख लेते हैं आपका क्या हो गया, कोलेरू झील हो गई, आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक मस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है पुलिकट झील। आपको पता है यह एक झील है जिसका 10% तमिलनाडु में आता है और बाकी 90% किस में आता है, आंध्र प्रदेश में आता है। लेकिन क्या कहा जाए, इसके दो नाम दे सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में नाम दोनों दिए गए हैं तो आप इस पे 100% है कि आप आंध्र प्रदेश ही लगाइएगा। अगर तमिलनाडु ना दिएगा तो आंध्र प्रदेश होगा, अगर आंध्र प्रदेश ना दिया गया हो तो तमिलनाडु कंफर्म ही होगा। ठीक है फ्रेंड, दूसरी चीज अगर देख लेते हैं, यहाँ का पुलिकट झील है, यहाँ पर मिसाइल टेस्ट किया जाता है। आपको पता है सतीश धवन मिसाइल केंद्र यहीं पर स्थित है, पुलिकट झील है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में अगर कहा, ये सॉरी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका चिल्का झील। चिल्का झील आपकी बात कर लिया जाए, भारत की सबसे बड़ी लैगून, ठीक है, साल्ट लेक अगर कहा जाए यह स्थित है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। सबसे पहले जब कन्वेंशन हुआ था अगर कहा जाए, हाँ, रामसर कन्वेंशन, भारत का सबसे पहला रामसर साइट यही है। कौन सी है, चिल्का झील है। ठीक है फ्रेंड, और आपसे पूछा जाए यहाँ पर क्या करता है, चिल्का झील का अभी एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जिसे फिशिंग कैट कहते हैं। फिशिंग कैट कहाँ का राजकीय पशु है, तो वह वेस्ट बंगाल का राजकीय पशु है, या उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील है, उड़ीसा के क्या कहते हैं, यह क्या है, सबसे जीवन रेखा कही जाती है। एक नदी है, इसकी क्या कहते हैं, इसे महानदी। ठीक है, महानदी है। और अगर आपसे पूछा जाए, ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, एक एक बार जो है सारी की सारी जो झीलें हैं, एक एक बार सारी की सारी झीलें पूछी जा चुकी हैं। ये कहा जाए आपको, यह अगर कहा जाए विगत प्रश्न पत्र है जो पिछले साल किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सामने यह छोटी सी क्लास थी। अगर आपको क्लास पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिएगा, अगर ऐसा वीडियो आप चाहते हैं तो क्लास को इतना ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, तो जिससे अगर कहा जाए लाइक और शेयर करने इतना करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और हम आपको अगली क्लास भी, इसका दूसरा पार्ट भी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अब की बार हमने भारत का देखा है और हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे विश्व की कौन कौन सी झीलें हैं और किस किस राज्यों से और किस किस देशों से लगती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।